मौसम ब्रेक से पहले शेख वकास अकरम साहब मेरे साथ मौजूद थे और आजम सवाती साहब जिन्होंने कल गुफ्तगू की है नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में, उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में उनकी एक अहम शख्सियत से मुलाकात होने जा रही है। लेकिन शेख वकास साहब के बकौल उनको इस बात का इल्म नहीं है, और अगर उनको इल्म नहीं है तो शायद पूरी पार्टी को इल्म नहीं है। तो क्या पार्टी बिल्कुल बेखबर होती है पीटीआई कि कौन प्रोग्राम में क्या बात कर रहे हैं, किस हवाले से क्या दावा किया जा रहा है? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज जिस तरीके से रन की जाती हैं उसमें जो भी फैसला करना होता है वो मुशावरत से होता है। पीटीआई को बानी ने आज दिन तक पॉलिटिकल पार्टी बनने नहीं दिया और अपनी मिसेस के इर्द गिर्द उनके फैसलों और मुशावरत का कोई सिलसिला मौजूद नहीं है। और पीटीआई में इस वक्त जो भी लोग मौजूद हैं या शामिल हैं, उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि वो खान साहब के जाके सामने कोई ऐसी राय पेश कर सकें या उनको किसी अपनी राय पे एग्री करवा सकें। सही। अब जो स्टेटमेंट उनकी आई है वो किससे मिलने जा रहे हैं वो तो उनको ही पता होगा, लेकिन तो देखना यह है कि आया वो मुलाकात जो है वो किस एजेंडे पे होगी और किससे होगी। आया वो एजेंडा ये है कि बानी को एनआरओ दिला दिया जाए और वो जेल से बाहर आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि वो मुमकिन नहीं है। वो मिले जिससे मर्जी, जो भी मुलाकात हो, लेकिन ये काम कोर्ट से ही होगा और आउट ऑफ कोर्ट कोई ऐसी सेटलमेंट जो भी मुलाकाती होगा उससे नहीं हो सकती और ना मिलेगी। तो ऐसी सूरत में पीटीआई का इस वक्त मौजूदा जो स्ट्रक्चर चल रहा है, जो लीडरान है बाहर आके जेल से कैसे बयान देते हैं कि जैसे मैं ही बहुत फेवरेट हूँ और मैं ही बहुत इम्पोर्टेंट हूँ और मैं ही जाके कोई डील कट कर लूंगा जिनसे भी मिलना है। तो मैं आपको और आपके नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त कोई डील नहीं होगी। वो कन्विक्ट है, सजा अपनी पूरी कर रहे हैं। उनके 2 केसेस और हैं जिसमें लगता यही है कि उनको सजा होगी, क्योंकि वो उसमें बहुत ही क्लियर कट केसेस हैं, ओपन शट। तो ऐसी सूरत में कौन उनको रिलीफ देगा जिससे वो मिलने जा रहे हैं? तो पाकिस्तान में तो कोई नहीं और बाहर। लेकिन पीटीआई तो बड़ी कॉन्फिडेंट दिखाई देती है कि बस कुछ दिनों में अडियाला का दरवाजा खुल जाएगा और बानी चेयरमैन पीटीआई बाहर आ जाएंगे। ये तो 2 साल से ऐसी गुफ्तगू कर रहे हैं कि ये ट्रंप के बारे में भी यही कह रहे थे आएगा और वो बाहर आ जाएगा। ऐसा नहीं है। जो लॉ ऑफ लैंड है, आपके ऊपर क्रिमिनल केसेस है, आप सजा याफ्ता है, आपको जो भी रिलीफ मिलना है वो कोर्ट से मिलना है। ऐसा नहीं हो सकता कि तो जेल का दरवाजा खोल दिया जाए और खान साहब बाहर आ जाए। तो फिर जो बाकी प्रिजनर्स हैं बेचारे, उन्होंने तो इतने बड़े फ्रॉड और इतने बड़े धोखे और इतनी बड़ी कली जितनी इन दोनों बीवी ने की है, तो फिर उन सबको भी छोड़ देना चाहिए। ठीक है। अच्छा बेग साहब, आप बड़े वेल कनेक्टेड हैं और एक सीनियर सहाफी हैं, तो सर ये जो नवाज शरीफ साहब बड़े मुतहरिक हो रहे हैं, बड़े एक्टिव हो रहे हैं, बहुत से लोग कहते थे कि वो उतने एक्टिव, उतने नहीं है मुतहरिक जितना उनको होना चाहिए। उनका एक्सपीरियंस है, वो 3 बार के वजीर आजम रह चुके हैं, तो अब वो थोड़े एक्टिव होते नजर आ रहे हैं और उनकी लंदन में कुछ मुलाकातों के हवाले से भी खबरें गर्दिश कर रही हैं। तो आपके पास कोई अंदर की खबर हो तो प्लीज नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। डॉक्टर साहब, मेरा ख्याल में अंदर की खबर तो उनका कोई पार्टी का बंदा ही दे सकता है, लेकिन मैं आपके पास सर बड़ी खबरें होती हैं बेग साहब, इसलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। जी देखिए, वो एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी जिसकी फेडरल में और पंजाब में हुकूमत है, उसके वो सदर है। ठीक है, उनको तो रहना चाहिए और अपनी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसका जो है वो रीऑर्गेनाइज करना चाहिए और जो अपने अपोनेंट्स हैं उसके लिए पार्टी को तैयार रखना चाहिए। वो जितना सा जो है खामोश रहे, मैं समझता हूँ उन्होंने अपनी पार्टी का नुकसान किया है। जब गवर्नमेंट में पार्टीज आ जाती हैं तो नेचुरली वो बड़ा रिलैक्स हो जाती हैं, लेकिन बल्दियात के इलेक्शन आगे आने हैं और उनको अपनी पार्टी को ऑर्गेनाइज करना है। अच्छी बात है, सारे पॉलिटिकल लीडर जो है वो इसी तरीके से एक्टिविटीज रखते हैं पॉलिटिकली। तो बेसिकली उनका मुतहरक होना अच्छा है, पाकिस्तान के लिए पॉलिटिकल सियासी माहौल के लिए अच्छा है, बाकियों को भी होना चाहिए। अच्छा बेग साहब, एक तरफ वो मुतहरक हो रहे हैं, दूसरी तरफ जो उनके इत्तेहादी हैं पीपल्स पार्टी वाले, वो आंखें दिखाते दिखाई दे रहे हैं। तो आपको लगता है सिर्फ आंखें दिखाने तक के मामला रहेगा या प्रैक्टिकली पीपल्स पार्टी बैकफुट पे जा सकती है? नहीं, देखिए वो छोटे इश्यूज आ जाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, बिकॉज दोनों की आइडियोलॉजी टोटली डिफरेंट है, तर्ज सियासत भी डिफरेंट है, माहौल डिफरेंट है। अब वो इख्तलाफ सिर्फ वो कनाल्स के ऊपर है। नेचुरली गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको वो उनके मेन पार्टनर्स हैं हुकूमत में,
तो मेरे ख्याल में ये आगे आने वाले दिनों में ये छोटा मोटा जो सिलसिला है ये इसको शायद वो कवर कर लेंगे और ये कोई ऐसा नहीं ठीक। कि उनके पास भी जितने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है उनको वो भी छोड़नी पड़ेगी। अच्छा बेग साहब, ये सवाल आपसे मैं पूछूंगी कि पीटीआई की क्या पॉलिसी, आपको क्या समझ आता है। दूसरी बात ये कि अभी जैसे दुरानी साहब ने कहा कि ना तो खान साहब किसी से डील करेंगे और ना उनकी कोई डील होगी। बातचीत क्या होती है, डील क्या होती है? जो एक इशारे दिए जाते हैं कि जी हमारी बातचीत का सिलसिला चल पड़ा है, बैकडोर राब्ते हो रहे हैं, तो डील में, बैकडोर राब्तों में, इन चीजों में क्या फर्क होता है बाय द वे? देखिए ये बानी समेत जितनी पॉलिटिकल पार्टी है इनकी बाकी मानदा, जिसको मैं पॉलिटिकल पार्टी तो मानता नहीं, फैन क्लब है, मेजॉरिटी लोग इस वक्त पार्टी में वो लोग आए जिनका पीटीआई से कोई तल्लक नहीं था। तो बंदा इनसे क्वेश्चन ये करे कि आप क्या डायलॉग करना चाहते हैं और किससे करना चाहते हैं और आप उन डायलॉग के अंदर क्या चाहते हैं कि आपको वो हासिल हो जाए, बाइस के कि आपका वो बंदा बाहर आ जाए। तो देखिए जो भी मैंडेट है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास, वो पार्लियामेंट में उनका मैंडेट जरूर है, लेकिन अगर वो बैकडोर से किसी के पास जाना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं कि वो उसमें कामयाबी इनको नहीं मिलेगी। और जो रायत मिलनी है वो मानते ही नहीं ना, वो कहते हैं हम तो जाना ही नहीं चाहते, ना हमें डील चाहिए, हमें ऑफर की जा रही है लेकिन हम नहीं ले रहे वो डील। कर रहे हैं वो कौन से डायलॉग है, कश्मीर का मसला है, दैट्स द क्वेश्चन ना कि वो डायलॉग क्या हो रहा होता है। तो ये डायलॉग में क्या बात करना चाहते हैं वो तो बता दें। मौसम का हाल पूछना है, गर्मी आने वाली है, लोड शेडिंग होगी, क्या पूछना चाहते हैं? हो सकता है ट्रम्प के यू टर्न्स पे डिस्कशन होती है कि ट्रम्प बड़े अनप्रेडिक्टेबल निकले। देखिए ये बहुत ही वीक ज़हन की इख्तरा हो सकती है कि आप इस किस्म की उम्मीदें लगा लें और अपने सारे लोगों को इस पे लगा दें कि बस आ रहा है, कल आ रहा है।